जन्मेजय बोल पड़ा, बोले महाराज श्री राम का चरित्र मुझे श्रवण करवाइए। कैसे भगवान श्री राम ने क्या संकट झेला और उन संकटों की निवृत्ति भगवती जगदम्बा ने कैसे किया है, वो आप मुझे कह करके बताइए। तो कहने लगे हैं श्री व्यास जी महाराज, आपको पता है चक्रवर्ती सम्राट श्री राजा दशरथ जी महाराज जो हैं अज महाराज के पुत्र। दशरथ जी महाराज के वैसे तो 700 रानियां थी जन्मेजय, लेकिन उन 700 रानियों में प्रधान जो रानियां थी वो 3 ही थी, कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी। बहुत समय तक जब संतान उत्पन्न नहीं हुई तो महाराज दशरथ जी को एक बार ग्लानि हो गई। और ग्लानि भी कैसे हुई, महाराज दशरथ जी को कुछ भी पता नहीं था, किसी भी प्रकार से कोई पता नहीं था। पर एक दिन महारानी अरुंधति और गुरु वशिष्ठ जी महाराज दोनों के दोनों अपनी कुटिया में बैठे थे और सोच रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, देवी आज तक हम इस सूर्य वंश के पुरोहित बनते हुए आ रहे हैं, लेकिन दशरथ जी महाराज के बाद में इनके यहाँ पर कोई वंश उत्पन्न नहीं है, कोई पुत्र संतान नहीं हो रही है। और संतान यदि नहीं होगी तो हमारा उपरोहित कर्म तो सब बंद हो ही जाएगा। हमारा जो पुत्र है वो किसी यजमान के यहाँ पर जाएगा, कहाँ पर पाठ पूजा करवाएगा। इसलिए हमको सबसे बड़ा दुख तो यही सता रहा है। वशिष्ठ जी महाराज को चिंता होने लगी तो अरुंधति कहने लगी, महाराज कोई उपाय हो तो बताइए। पर उपाय तो सब हो जाता है, लेकिन उपाय करने वाले के अंदर श्रद्धा और भाव तो जागृत हो, वैसी भावना तो प्रकट होना चाहिए कि मुझे पुत्र हो। तो बोले ये भावना तो मैं प्रकट करवा दूंगी। दशरथ जी महाराज के मन में कभी भी ये भावना जागृत नहीं हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। 700 रानियों के मध्य में भगवान श्री दशरथ जी महाराज धर्म का पालन करते हैं और धर्म धुरीन है राजा दशरथ जी महाराज, लेकिन कभी नहीं सोचा कि मेरे पुत्र नहीं हुआ है, मुझे कुछ उपाय करना चाहिए। तो आज अरुंधति ने कहा, बोले मैं इसके लिए भावना में स्वयं प्रकट करूंगी। और दशरथ जी को अपने आप इस बात का ग्लानि हो जाएगी, बड़ी दुख हो जाएगा कि हाँ सत्य बात है, मुझे पुत्र होना ही चाहिए। और महाराज अब तो अरुंधति जी ने क्या किया, अपने छोटे से पुत्र को गोद में लेकर के और लेकर के चले गई अयोध्या जी में। और जो राजमहल थे उन राजमहलों में जाकर के और महाराज कौशल्या जी महाराज दशरथ जी महाराज सुमित्रा जी कैकेयी जी विराजमान थे और सबके बीच में अपने पुत्र को लेकर के बैठ गई। थोड़ी देर तक तो बैठी रही और बैठ करके और अरुंधति महारानी जी ने अपने छोटे पुत्र को अंगूठे से और अंगुली से थोड़ा सा नोच लिया। और जो ही नोचा तो बालक तो खूब हुआ करके रोने लगा, खूब रोया बालक, खूब रोया और चुप नहीं हुए। और जब थोड़ा सा चुप होने लगे तो फिर अरुंधति फिर नोच देवे उसको, बार बार नोचती रही। दशरथ जी महाराज भी बड़े दुखी हुए और कौशल्या महारानी भी कहने लगी कि बालक क्यों रो रहा है, इसको भूख लग रही है क्या? महारानी जी इसको कोई भूख नहीं सता रही है, तो रो क्यों रहा है इतना? बोले मेरे घर में तो, मेरी कुटिया में, मेरे आश्रम में तो ये बालक कभी रोता ही नहीं था, तुम्हारे महल में आकर के पता नहीं क्यों रो रहा है। तुम माँ हो इसकी, तुमको जरूर पता होगा कि ये बालक क्यों रो रहा है। हाँ महारानी जी मुझे बहुत सब पता है कि ये बालक क्यों रो रहा है, रोना तो मुझे भी आ रहा है इस बच्चे के साथ साथ। क्यों ये बालक क्यों रो रहा बताओ? बालक इसलिए रो रहा है कि आपके घर में अब तक इसके पिताजी और उनके भी पिताजी कुलगुरु होते हुए आए हैं, यजमानी करते हुए आए हैं, लेकिन ये बच्चा खुद इसलिए रो रहा है कि इनके वंश में तो दशरथ जी महाराज के वंश में तो कोई पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तो मैं तो वैसे ही बैठा रहूंगा, हाँ माला लेकर के बैठा रहूंगा, कोई यजमान मुझे नहीं बुला पाएगा, सूर्य वंश का ही तो मैं पुरोहित बन करके रहता, लेकिन आज इनके वंश में कोई पुत्र नहीं है तो मुझे कौन बुलाएगा। इसलिए बालक बार बार तुमको देख देख करके रो रहा है। अब दशरथ जी महाराज की तो आंखें टपक टपक बहने लगी आंसुओं से। मैंने कभी नहीं सोचा है
और आज एक अपने मेरे गुरुदेव के बालक के मन में इतनी भावना, छोटा सा बच्चा सोच रहा है ये बात के लिए, तो मुझे जरूर कोई कोई उपाय करना चाहिए कि मुझे पुत्र उत्पन्न हो जाए। महारानी अरुंधति से निवेदन किया, माँ गुरु माता, हाँ महाराज दशरथ जी, ये बालक यदि ये सोच रहा है कि हमारे वंश में कोई पुत्र नहीं है, तो आप ये भी उपाय जानते होंगे कि हमारे पुत्र कैसे हो। हाँ मैं जानती हूँ ना, तुमको अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए और अपना दुख दर्द वहां पर निवेदन करना चाहिए, गुरुदेव आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे। बस उस समय पर दशरथ जी महाराज के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई है, नहीं तो कभी ग्लानि नहीं हुई है। एक भी शब्द दशरथ जी के जीवन में नहीं आया कि दशरथ जी को ग्लानि हुई है। एक बार भूपति मन माही, 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 ग्लानि मोरे सूत नाही, 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 एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, ग्लानि मोरे सूत नाही, ग्लानि मोरे सूत नाही। आज ग्लानि हुई है महाराज दशरथ के अंदर कि मेरे पुत्र नहीं है, मेरे सुत नहीं है, तो अब कहां जाऊं मैं? एक ही उपाय है, गुरु शरणागति। बस गुरुदेव के चरणों में जाऊं, क्योंकि दुख दर्द जो होता है ना, या तो संत सुन सकते हैं या फिर भगवंत सुन सकते हैं। संत में और भगवंत में कोई अंतर नहीं है। संसार यदि सुनेगा भी ना, तो रो करके तो सुनेगा और हंस करके हमारी हंसी उड़ाएगा। ये जगत का स्वभाव है ये। और इसीलिए गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने निर्णय कर लिया कि मुझे गुरुदेव के पास ही चलना चाहिए। और गुरुदेव से जाकर के प्रार्थना करी, चरणों में गिर पड़े हैं और प्रार्थना करिए। बोले महाराज, वशिष्ठ जी कहने बोले क्यों रो रहे हो, क्या बात है? महाराज क्या बताऊं, मेरे कोई पुत्र नहीं है और इस पुत्र की अभिलाषा में निज सुख दुख सब कहे हूं। सारे सुख की बातें भी महाराज ने कह दिया और सारे दुख की भी बातें सब कह दिया है महाराज गुरुदेव से। गुरुदेव ने कहा तुम्हारे मन में कोई कपट नहीं है महाराज दशरथ, और अच्छे समय पर आए, शुभ समय पे तुम मेरी शरण में आए हो, तो जाओ, तुमको मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारे एक पुत्र नहीं, तुम्हारे चार चार पुत्र उत्पन्न होंगे। पर इसके लिए तुम्हें कुछ कर्म करना पड़ेगा। वरदान मिल जावे, आशीर्वाद मिल जावे, तो व्यक्ति को निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, निष्कर्मी नहीं होना चाहिए, कर्म अवश्य करना चाहिए। महाराज अब तो दशरथ जी महाराज ने निवेदन किया है, गुरुदेव मुझे क्या करना होगा बताइए? पर तुम्हें कुछ नहीं करना है, पर तुम्हारे लिए मेरे शिष्य हैं श्रृंगी महाराज, और वो श्रृंगी तुम्हारे लिए पुत्रष्टि यज्ञ करेंगे। उस पुत्रष्टि यज्ञ में तुम यजमान बनकर के आओ। महाराज अब तो गुरुदेव की कृपा से श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और श्रृंगी ऋषि महाराज ने बहुत बड़ी सुंदर यज्ञशाला का निर्माण करवाया और श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ प्रारंभ हुआ। महाराज दशरथ जी रानियों के सहित विराजमान, मुख्य यजमान बनकर के विराजमान हुए हैं। प्रेम सहित मुनि आहुति दीने,
प्रगटे अगनी चरु कर लीने, प्रेम सहित मौनी आहुति दीने। प्रगटे अगनी चरु कर लीने, प्रेम सहित मौनी आहुति दीने। प्रगटे अगनी चरु कर लीने, प्रगटे अगनी चरु कर लीने, प्रगटे अगनी चरु कर लीने। प्रेम और श्रद्धा के साथ मंत्रों के सहित भगवान महाराज दशरथ जी ने पत्नी सहित आहुति दिया है। और जब श्रद्धा भाव जब प्रकट हो जाए तो महाराज अग्निदेव प्रकट हो गए। और अग्निदेव यज्ञ में से निकल करके और हाथ में एक चरु का महाराज खीर का प्रसाद लेकर के कटोरा लेकर के प्रकट हुए हैं। और दशरथ जी से कहा, महाराज दशरथ जी ये लीजिए और इस चरु को ले जाइए और यथाविधि अपनी रानियों से इनको बंटवारा कर देना। महाराज दशरथ जी ने उस प्रसाद को ले लिया है और प्रसाद को लेकर के महलों में आए हैं। बड़ी कृपा हुई है, भगवान की बड़ी कृपा हुई है। और आज तीनों रानियों का बंटवारा किया है। आधा भाग कर लिया पूरी खीर का और आधा भाग लेकर के कौशल्या माता जी को दे दिया है। लो कौशल्या महारानी, ये अर्ध भाग तुम स्वीकार करो, पहले तुम बड़ी रानी हो। अर्धे भाग कौशल्या ही दीना, अर्ध भाग कौशल्या है दीना। अर्धे भाग कौशल्या ही दीना, अर्ध भाग कौशल्या है दीना। उभय भाग आधे कर लीना, उभय भाग आधे कर लीना। उभय भाग आधे कर लीना, उभय भाग आधे कर लीना। आधे भाग कौशल्या ही दीना, अर्ध भाग कौशल्या ही दीना। कौशल्या ही दीना, कौशल्या ही दीना। आधा भाग किया खीर का और वो भाग कौशल्या जी को दे दिया है। कौशल्या जी ने अपने हाथ में ले लिया है। अब जो आधा बचा उसके भी आधे आधे भाग कर दिए, क्योंकि दो रानियां हैं। उभय भाग आधे कर दिए। अब जो दो भाग हुए हैं आधे के, एक भाग को तो कैकेयी जी को दे दिया है। लो महारानी जी आप इसको स्वीकार कीजिए। अब जो आधा बचा सुमित्रा जी को दे दिया गया। और सुमित्रा जी ने जो ही हाथ में दे रखा था, इतनी प्रसन्न हो रही थी उसको प्रसाद को लेकर के, बहुत प्रसन्न हो रही थी। कौशल्या जी ने तो प्रसाद हाथ में ले रखा, कोई कैकेयी जी भी सोच रही है, सुमित्रा जी भी सोच रही। अचानक एक कोई पक्षी आया और उस पक्षी ने क्या किया, सुमित्रा जी के हाथ में से वो दोना छीन लिया और छीन करके उड़ करके लेके चला गया। महाराज उस खीर को ले उड़ता 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 वो पक्षी चला जा रहा था और बड़े बड़े वनों को, जंगलों को पार करता हुआ चला जा रहा था। ऋषिमुख पर्वत पर जो ही पहुंचा तो वहां पर अंजना माता अपने केश सुखा रही थी और वहीं पर उनका मुख खुला। अचानक उनका तो मुख खुलना हुआ और बाज पक्षी के चोंच से वह खीर का दोना गिरना हुआ और वो प्रसाद सीधा अंजना माता के मुख में चला गया। और संत लोग, महापुरुष लोग कहते हैं
कि उसी प्रसाद के प्रभाव से अंजना माता गर्भवती हुई और श्री हनुमंत लाल जी का प्राकट्य हुआ है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। ऐसा लोग संत कहते हैं, उनका भाव है महापुरुषों का, विद्वानों का, कि सुमित्रा जी के हाथ से तो प्रसाद चला गया। अब सुमित्रा जी बड़ी दुखी हुई, बहुत रोई। अब मेरे तो संतान होंगी नहीं, दीदी कौशल्या जी के भी पुत्र हो जाएगा, दीदी कैकेयी जी के भी पुत्र हो जाएगा, लेकिन मेरे तो कोई संतान होने वाली नहीं है। और जो ही रोती हुई सुमित्रा को उदास देखा कौशल्या रानी जी ने और श्री सुमित्रा जी श्री कैकेयी जी ने, तो कहने लगी, बहन सुमित्रा क्या बात है, क्यों दुखी हो रही हो? चिंता न करो, तुम्हारा प्रसाद यदि वो पक्षी लेके चला गया तो जाने दो, हमने अपना प्रसाद थोड़ी खाया है, अभी हम दोनों प्रसाद लेकर के तुमको हम देंगे। और कौशल्या जी ने अपने ही दोना में से थोड़ा सा प्रसाद निकाला और कैकेयी जी ने अपना थोड़ा सा प्रसाद निकाला और दो प्रसाद दोनों हाथों में सुमित्रा जी के हाथ में रख दिया है। लो बहन लो, तुमको पहले तो एक ही भाग मिल रहा था, अब तुमको डबल भाग मिल रहा है। सुमित्रा जी ने निवेदन किया, हे देवी, हे कौशल्या माँ अम्बा भवानी की तुम स्वरूप हो, कितने तुमने कृपा करी है मेरे ऊपर दोनों ने ही। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जगदम्बा से, हे मेरी मातेश्वरी, ये प्रसाद तुमने जो दिया है ना, तुम दो भाग मुझे दिए हैं, तो ऐसी कृपा हो जाए कि मेरे गर्भ से दो बालक उत्पन्न हो जाए और दो बालकों को, एक बालक को तो कौशल्या जी तुम्हारे बालक की सेवा में मैं लगा दूंगी और हे कैकेयी माता दूसरे पुत्र को मैं तुम्हारे बालक की सेवा में लगा दूंगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और सज्जनों यही हुआ, तीनों रानियां गर्भवती हुई है। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, स्वयं परमात्मा अंशन सहित लीन मनुज अवतारा, अंशों के सहित भगवान पधारे हैं आज। कौशल्या जी माँ के और कैकेयी जी माँ के, सुमित्रा माँ के महाराज तेज इतना चमकने लगा है, दिव्य इतना, सूरज की भी रोशनी कम पड़ गई, इतना तेज प्रकट हो गया माते तीनों। और क्यों नहीं हो, जहाँ स्वयं ब्रह्म आ रहा है, खुद ईश्वर आ रहा है प्रकट होने के लिए। और सज्जनों समय आया, धीरे धीरे देवताओं ने गर्भ की स्तुति करी है और गर्भ स्तुति करके सारे देवता अपने अपने धाम को गए हैं। सबके सब देवताओं ने जो साक्षात ब्रह्म को माना कि कौशल्या जी के घर में स्वयं ब्रह्म प्रकट होने वाला है, इसलिए सभी देवता देवियां अप्सराएं सब की सब अवधपुर अयोध्या के ऊपर खड़े हो करके और भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणति पाले भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुरधरणी अद्भुत करणी, मर्म जानहि कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जय रागी जन अनुरागी, जगत मोह मुनि गंगा, निशिवासर गावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जय ही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा सो करहु बधारी, चिंत हमारी जा
पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन गंजन विपद परोधा मन बचे क्रम पानी छाड़ सयानी शरण सकल सुर जोधा। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा सारद श्रुत शेषा ऋषय अशेषा। कहूँ को नहीं जाना जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सो श्री भगवान। भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कन्या। ओ नमत नाथ पद कन्या। ओ नमत नाथ पद सीता राम 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 राजा राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम ओ राम। राजा राम 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 राजा राम राम ओ राम राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम सीता सब देवताओं ने भगवान की परम स्तुति करी है और देवताओं ने स्तुति करके अपने अपने धाम को जाने लगे हैं। भगवान ने कहा तुमने स्तुति करी, मैं जरूर अवतार लूंगा और अवश्य लूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता छोड़िए। पर ऐसा करो देवताओं, तुम भी मेरी लीला में यदि भाग लेना चाहते हो और आनंद यदि लेना चाहते हो ना, तो तुम भी अयोध्या जी में जा करके कोई अवतार लो, तुम भी जन्म लो। महाराज अब तो सब ने देवताओं ने भी अपने अपने स्वरूप से जहां तहां जंगलों में जा करके बानर भालुओं का रूप धारण कर लिया। भगवान आएंगे हमको दर्शन देंगे और बड़ा दिव्य आनंद हो गया। अब तो महाराज समय इतना परम पावन आ गया है अब अयोध्यापुरी में। इस समय पर बाढ़ आई है, चैत्र के महीने में। बोलो, कोई बरसात का समय नहीं है, कोई श्रावण का भादव का यदि महीना हो तो चलो ठीक है, बरसात ज्यादा हो गई तो उससे बाढ़ आ गई। लेकिन चैत्र के महीने में आज सरजू जी में बाढ़ आ रही है। क्यों? क्योंकि सरजू माँ ने सोचा है कि आज हमारा जगत पिता परमात्मा परमेश्वर इस अयोध्या जी में आ रहा है। आज सारी प्रकृति इतनी सुंदर होती जा रही है और आज हम सागर की पत्नी है तो पति के पास में भी जाने के लिए हमको याद नहीं रही है, क्योंकि सारा के सारा जितना भी है वो पूरे ब्रह्मांड का नायक जो प्रकट हो रहा है, इसलिए अपने पति का भी हमको विस्मरण हो गया है। आज हम यहीं अयोध्या जी में रहेंगे और अयोध्या में रह करके ही हम आनंद से और मैं भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे।
इतना महापुरुषों का भाव है, बड़ी दिव्यता, शीतल मंद सुगंध समीर चलने लगी है। चैत्र के महीने इतना बढ़िया परम पावन मधुमास आ गया है और मधुमास में भी शुक्ल पक्ष का आ रहा है। सारी की सारी प्रकृतियां लुभायमान हो गई, जहां तहां से नव पल्लवित हो गई है। वृक्ष एक भी ऐसा नहीं है जिसमें नई कोमल पत्तियां नहीं आ गई हो। चैत्र के महीने में ऐसा होता, हमारे यहाँ पर ऐसा होता ही है। यहाँ तो हर समय 12 मासी हरा भरा ही रहता है आपका हिमाचल तो, लेकिन वहां पर ग्रीष्म ऋतु के बाद में चैत्र महीना लगता है तो नई नई कोमल कोमल पत्तियां सब वृक्षों में आ जाती है। सुंदर सुंदर पुष्प आने लग जाते हैं, फलों से लद जाते हैं। महाराज ये चैत्र का महीना इतना परम पवित्र है। और देखो एक बात और मैं बताऊं इसी विषय में ही, हम लोगों की ऐसी पाश्चात्य जीवन की संस्कृति हम लोग अपनाते हैं, ये बड़ी भारी भूल करते हैं हम लोग। हम सोचते हैं कि 1 जनवरी को नया साल लगता है ना, नई 1 जनवरी से नया साल मानते हैं सभी लोग, प्राय ज्यादातर बहुत इतने। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि नया वर्ष 1 जनवरी से क्यों मानने लगे हैं हम लोग। हमारा सनातन धर्म भी नहीं मानता 1 जनवरी को। सनातन धर्म का मतलब ये होता है सनातन इति, जो हमेशा से जो चला हुआ, जब से सृष्टि प्रकट हुई है ना, तब से वह सनातन धर्म हमारा प्रकट हुआ है। और वह धर्म में भी, उस धर्म सनातन धर्म में भी हमारे जो ये दिन है, वार है, ये महीना है, ये सब जो भी प्रारंभ हुए हैं ना, ये हमारे इन तारा मंडलों से सृष्टि में जो दिखाई दे रहे हैं। सृष्टि में पहले ही पैदा हुए नहीं सब, ये तारा भी, सूर्य भी, चंद्रमा भी, नक्षत्र भी, ये सब के सब योग कर्ण जो भी प्रकट हुए हैं वो पूर्व में ही हुए हैं। और उन्हीं नक्षत्रों के द्वारा ही तिथियां प्रकट हुई है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण, ये 5 चीजों के सम्मिलित होने के कारण पंचांग कहा जाता है, उसको पंचांग बोलते हैं। 31 दिसंबर को रात्रि के 12 बजे सब लोग इतना हाय हत्या मचाते हैं कि नई साल मनाएंगे, नई साल मनाएंगे, खूब डीजे बजता है, खूब नाचते हैं, खूब कूदते हैं। लेकिन वो रात्रि के समय पर जो अंधकार का समय होता है, वो अंधकार के समय पर नया वर्ष मनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और तो और सही पूछो तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जो भी ये महीने प्रारंभ हुए हैं, इसको हमारे ऋषि मुनि नहीं जानते हैं, हमारे पितृ लोग भी नहीं मानते इनको। और पितरों को इन तिथियों का, इन तारीखों का और इन महीनाओं का, जनवरी फरवरियों का कोई ज्ञान ही नहीं रहता है, भूल जाते हैं वो तो पितर लोग सब। यहाँ जब तक जिंदे हैं, जब तक वो शायद याद कर ले, तो मरने के बाद वो भी भूल जाते हैं कि जनवरी कब आती है, फरवरी कब आती है। उनको कोई होश नहीं, पता नहीं रहता है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने परंपरा बनाई है कि उनका जो श्राद्ध यदि निकाला जाता है ना, तो तिथियों से ही निकालना। तो तिथियों से निकालते हैं सब जगह। जो जनवरी फरवरी को मानते हैं ना, वो भी श्राद्ध तिथियों से मानते हैं। तो मति भ्रम जरा देखना इसमें। जन्मदिन मनाएंगे तो तारीख से मनाएंगे, और यदि श्राद्ध यदि मनाएंगे तो वो तिथियों से मनाएंगे। बोले क्यों भाई, जन्मदिन भी तो तिथियों से मनना चाहिए ना। तारीख का मतलब ये होता है कि हमने पाश्चात्य संस्कृति को स्वीकार किया है। और ये जो ये वर्ष हुई है, जैसे 2022 है ना, 2022 सन चल रही है ना, ये सबको पता है। इसको कितने साल हुए बने हुए, इस साल को कितने साल हुए? 2022 साल। पर हमारे सनातन धर्म की तिथियों को बनाने वाले कब बने थे और कब से प्रारंभ हुई है वो धर्म, वो तिथियां, ये हमें बता दीजिए। तो पहले, सबसे पहले जो तिथियां बनी है, हमारा पंचांग बना है, हमारा सनातन धर्म बना है, तो उन सनातन धर्मों की बात मानना चाहिए कि जो रास्ते में चलने वालों की बातों को मान ले। हमको उन्हीं की बात मानना चाहिए, हमारे शास्त्रों की बातों को मानना चाहिए। और कितनी गंदी परंपरा है। हमारे शास्त्रों में लिखा कि जन्मदिन यदि मनावे तो उस तिथि के दिन ही हमारे जितने भी हमारे पितृश्वर हैं, हमारे ऋषि लोग हैं, जिस ऋषि कुल में हमने जन्म लिया है, वो हमको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, हमारे परिवार में आते हैं वो।
और देखते हैं मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरे परिवार में ये पुत्र उत्पन्न हो गया है। लेकिन तारीख से यदि मनाते हैं तो तारीख से मना करके वो तो उनका तो मन गया संसारी लोगों का तो, लेकिन जिस तिथि में हमारे कुल में परिवार में जन्म होता है उस जन्म तिथि के दिन वो पूर्वज बेचारे आते हैं और भूखे प्यासे रह करके रो रो करके देखते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, आज तो जन्मदिन मनाना चाहिए था इनको। वो आशीर्वाद दे करके नहीं जाते बल्कि श्राप दे करके जाते हैं। बोलिए क्या निकृष्ट प्राणी है जो आज की तिथि के दिन तो सब लोगों को, सब ऋषि मुनियों को प्रार्थना करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, गणेश वंदना करना चाहिए, माता जी के यहाँ दीपक जलाना चाहिए, परिक्रमा लगाना चाहिए, गौ दान करना चाहिए, गौ ग्रास निकालना चाहिए, ये सब करना चाहिए बच्चे को। लेकिन वो सब की सब जो ऋषि मुनि है बड़े दुखी होकर के जाते हैं, तो पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता है। और पितरों के आशीर्वाद न मिलेगा तो हमारी बुद्धि अपवित्र हो जाएगी, हमारे संस्कार बिगड़ जाएंगे। इसलिए जन्मदिन भी यदि मनावे तो तिथियों से ही मनाना चाहिए जिस तिथि में जन्म होता है, क्योंकि उस दिन ऋषि आते हैं। और आपको पता है कि ऐसे बच्चे का जब जन्मदिन मनाते हैं तो उस समय पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि सप्त चिरंजीवियों को पूजन करना चाहिए, जो चिरंजीवी हैं, जिनकी मृत्यु अब तक भी नहीं हुई है। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांस, विभीषण, कृपः परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीविनः। अश्वत्थामा को वंदन करे, बलि महाराज को वंदन करे जो अभी भी आज भी जीवित हैं, उमरे नहीं है। श्री व्यास जी को प्रणाम करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। हनुमान जी महाराज भी आज भी विराजमान है। चारों युग परताप तुम्हारा, हनुमान चालीसा में आप सब याद किए हुए हैं, चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी थे, और है अभी भी। मृत्यु नहीं है श्री हनुमान जी महाराज की, तो उनको वंदन करना चाहिए। कृपाचार्य जी महाराज को वंदन करना चाहिए, श्री परशुराम जी महाराज को, परशुराम भगवान को वंदन करना चाहिए। तो इन चिरंजीवियों को प्रणाम करने से क्या होगा? चिरंजीवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा बच्चे को, उनकी उम्र बढ़ेगी। ऋषियों की परंपरा के अनुसार यदि हम काम नहीं करेंगे, अंग्रेजों ने तारीख चला दी है ना, और उन तारीखों के अनुसार ही हम सब काम कर रहे हैं। और तो और कितनी बुद्धिमत्ता है लोगों की, कितनी मूर्खता का परिचय हम लोग देते हैं कि जब भी जन्मदिन मनता है तो उस जन्मदिन के में दो काम होते हैं विशेष तौर से, और वो ये है, एक तो मोमबत्ती को बुझाना है ना, और एक केक कटवाना, और दोनों ही बहुत बड़ा अपराध है। ये महापतन का कारण है, महापतन का ये दोनों ही हमारे वेद कहते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गमयः, अंधकार से हटो, प्रकाश की ओर चलो। और हम क्या करते हैं, उस बच्चे से पहले तो मोमबत्ती को जला देंगे, बच्चे से कहते हैं फूंक मार बेटा, मार फूंक, मार दे, बुझा दे इनको। तेरा जीवन अंधकार में ही बना रहे हमेशा, तू उजाले में न आ जावे कहीं, तेरा जीवन पवित्र न हो जावे, इसलिए तू अंधकार में पड़ा रहे। तो पहली घटना तो ये हम लोग करते हैं। और दूसरा केक कटवाने का काम है, जो इतना गंदा काम है, झूठन करना, उसका जाने कहाँ से कुछ चीज बनी हुई लेकर के आते हैं। न कोई हनुमान चालीसा का पाठ करवाना, न जगदम्बा माँ का सुमिरन करवाना, न स्नान करना, न बढ़िया तरह से कहीं ब्राह्मणों को प्रणाम करना, न गणेश वेदी आदि का पूजन करना, न कोई संतों का आशीर्वाद लेना, कुछ नहीं, केवल बस हा हुल्ला करना, नाचना कूदना, एकदम फुहड़ता का परिचय देना। तो कहाँ संस्कार बचेंगे, कहाँ हमारी उम्र बढ़ेगी, कहाँ पर हमारा पवित्र चरित्र होगा? इसलिए हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए माता पिताओं की हम लोग बहुत बड़ी प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बच्चों का यदि जन्मदिन भी मनावें तो तिथियों से मनावें और बढ़िया तरह से मनावें। यज्ञ हो, हवन हो, ज्यादा कुछ नहीं है तो उस बच्चे को स्नान आदि करवा करके, और माता खुद अपने हाथों से ही बालक को तिलक करना चाहिए। हालांकि लिखा तो ऐसा है शास्त्रों में कि तिलकम विप्र हस्तेन, देखो तिलकम विप्र हस्तेन मात्र हस्तेन भोजनम और दानम च आत्महस्तेन दीयताम रघुनंदन। वाल्मीकि रामायण में श्लोक आता है। और कहा है कि तिलक यदि हो
तो रोज हो, और वो रोज तिलक कौन करे? ब्राह्मण के हाथ से तिलक होता जाए। हे रघुनंदन मुझे ऐसा वरदान दो, हे रघुनाथ जी मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए कि ब्राह्मण भगवान हमारे अपने हाथ से मेरे मस्तक पर टीका करते रहे। उससे क्या होगा? ब्राह्मण तपस्वी होता है, भजन करने वाला होता है, संध्या वंदन करने वाला होता है, और उसके अंगूठे से जो तिलक होगा ना, तो हमारी यदि कुरेखा बुरी रेखा भी यदि मस्तक में रेखा यदि होगी ना, तो वो भी मिट जाएगी। वो बहुत बड़ा प्रतापशाली बालक होगा जो यदि ब्राह्मण का हाथ से तिलक यदि हो जाए तो तिलकम विप्र हस्तेन और मात्र हस्तेन भोजनम। भोजन यदि माँ के हाथ का यदि मिलता रहे तो कहना ही क्या। जब तक माँ रहे तो मेरी माँ, आप थोड़ा सा हाथ लगा दिया करो, वैसे नहीं होता ना काम का। पुत्रों की ऐसी अभिलाषा होनी चाहिए कि मेरी माँ का ही दुलार मुझे प्रसाद में मिले। तो माँ के हाथ का प्रसाद में, माँ के हाथ के भोजन बनाने में कितना प्यार होता है, कितना दुलार होता है, ये तो माँ ही जानती है। माँ व्रत हो जाती है। यदि युवा अवस्था यदि हो ना माँ की, तो उस वात्सल्य इतना उमड़ता है मेरी उस माँ का कि उसके स्तनों में अपने आप ही प्रेम की दुग्ध की धारा बहने लग जाती है। इतना प्रेम उमड़ता है बालक के प्रति माँ का। लेकिन वृद्ध अवस्था में उसका हृदय खिलखिला करके सोचता है मेरा बेटा खाएगा ये, मेरे बेटे को इतनी बढ़िया चीज बनाऊंगी, मेरे हाथों से बनाऊंगी, तो वो प्यार आता है। तो माँ के हाथ का भोजन भी रोज मिलता रहे। और तीसरी बात, दानम च आत्महस्तेन। जो दान है वो स्वयं के हाथ से हो। तिलक ब्राह्मण के हाथ से, भोजन माँ के हाथ से, और दान स्वयं के हाथ से हो। हे रघुनंदन ऐसी रोज क्रिया मेरे शरीर से बनती रहे, बस यही मुझे आशीर्वाद दो। ब्राह्मण यदि ना मिले तो किसी कन्या से तिलक करवा ले, अपनी माँ से ही तिलक करवा ले। जिस बेटे का जन्मदिन हो तो माँ और पिता के हाथ से यदि तिलक यदि हो जाता है तो उसका अभ्युदय होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये कर्म करना चाहिए हमको, इसी से संस्कार बचे। हमारी भारत भूमि इतनी पवित्र है कि इस भारत भूमि को ही भारत माता कहा जाता है। माँ का रूप दिया है इस भारत को। किसी देश विदेश को कोई नाम नहीं दिया कि ये कोई यूरोप माता है, कि इंग्लैंड माता है, कि कोई अमेरिका माता है। किसी से कहा है? किसी ने तो बोला है आज तक कि अमेरिका माता की जय, कि इंग्लैंड माता की, यूरोप, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कोई किसी को कहा माँ? किसी को भी माँ का रूप नहीं दिया। पर जय यदि बोलते हैं तो इसी की बोलते हैं, और भारत माता की जय। ये माँ का रूप है। इस माँ की भूमि में दुलार है, प्यार है। क्यों? क्योंकि इस भारत को माँ बनाने के लिए जगत पिता परमेश्वर परमात्मा भी इसी भारत भूमि में प्रकट होने के लिए तैयार हो जाता है। इसको कहीं जगह नहीं मिली है भगवान को भी जन्म देने के लिए। यही भारत भूमि है जिसमें सभी अवतारों का, सभी भगवान के स्वरूपों का अवतार होता है। चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे परशुराम हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे हयग्रीव हो, तो सब जितने भी 24 अवतार है ना, अनंत अवतार होते हैं, तो यही होते हैं। और अभी भी अवतार हो रहे हैं। इस कलयुग में रोज अवतार होते हैं भगवान के। पहचान नहीं पाते हम लोग। कभी कोई नौकर के रूप में आ रहा है, कोई भाई के रूप में आ रहा है, कोई बहन के रूप में आ रहा है, कोई पत्नी की आ रहे हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। वो बेचारा चल जाता है वो भगवान। भगवान तो अवतार लेते ही हैं। तो भाई संस्कृति हमारी ऐसी होनी चाहिए। नव वर्ष कब मनाना चाहिए हम नहीं जानते हैं, हम शास्त्रों को नहीं जानते हैं, तो कम से कम इन प्रकृतियों को तो देख लो। सारी प्रकृति जिस समय पर हर्ष और उल्लासित हो जाती है और खुद नया वर्ष मनाने के लिए तैयार हो जाती है, तो समझ लो उसी दिन से ही नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकृति से सीख लो। तो सारे के सारे हमारी प्रकृतियां, ये वृक्ष हैं, लता पता हैं, वायुमंडल है, इतना पवित्र हो जाता है कि चैत्र के महीना लग गया, इसको कहते हैं मधुमास। मधुमास माने मीठा महीना है, मीठा है, मधुरता प्रदान करने वाला है। सारे विकार, सारी विकृति, सारे दोष, सारे रोगों को हरने वाला ये महीना है, ये चैत्र का महीना। और ऐसे महीने में चैत्र का महीना लगा है मधुमास। अब शुक्ल पक्ष लग गया है, कृष्ण पक्ष निकल गया।
प्रतिपदा तिथि आई है। प्रतिपदा भगवान से प्रार्थना करने लगी, अब तो अवतार ले लो, आप मेरे में ले लो, मेरा नाम हो जाएगा। कि पड़वा में भगवान ने अवतार लिया और देखो तुम्हारी और हमारी बराबरी है। कैसे? ब्रह्म एक है और मैं भी एकम हूँ, प्रतिपदा हूँ। दोनों का बढ़िया जोड़ा मिल रहा है, आप मेरी स्थिति में प्रकट हो जाओ। भगवान ने कहा, बोले मैं अवतार लूंगा पर लाइन बहुत लंबी है, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी मैं सबसे पूछ लेता हूँ। द्वितीया आ गई और उस द्वितीया ने कहा, बोले सुनो, आप यदि कोई भी कार्य करते हैं तो बिना माया के नहीं करते हैं, इसलिए आप इसमें प्रकट हो जाइए। और सबने अपनी अपनी विशेषताएं बताई। नौमी की बारी आई तो नौमी बेचारी खड़ी की खड़ी रो रही है, कुछ नहीं बोली। चलो इससे बाद में पूछूंगा, आगे की तिथियों को पूछूं पहले। दसवीं बोली, विजयादशमी मेरा नाम है, सबकी विजय आप होती है और सबकी कभी हार आपकी नहीं होगी, आप मेरे में प्रकट हो जाए। एकादशी कहने लगे, बोली एकादशी तो मेरा रूप है ही है, भगवान को याद किया जाता है, इसलिए आप मेरे में प्रकट हो जाइए। द्वादशी बोली, इसी समय पर ही आपने सतयुग में वामन अवतार धारण किया था, अब इस त्रेता युग में भी आप इसी में प्रकट हो जाओ। महाराज त्रयोदशी बोली है धन त्रयोदशी, धन्वंतरी भगवान का भी आपने अवतार इसी तिथि में याद लिया है, इसलिए आप इसमें प्रकट हो जाइए। चतुर्दशी बोली है, क्या बताऊं, अब मेरे में आप प्रकट हो जाओ, क्योंकि रूप 14 मेरा नाम है, आपका भी स्वरूप बहुत सुंदर है। और आप जो भी चतुर्दशी का व्रत करता है वो कभी नरकों में नहीं जाता। जैसे आपका नाम सुमरण करने वाला नहीं जाता है नरकों में, उसी प्रकार से चतुर्दशी में आप प्रकट हो जाओगे तो आप भी धन्य हो जाओगे। पूर्णिमा बोली कि मैं पूर्णिमा हूँ और पूर्ण हूँ और आप भी पूर्ण अवतार हो, आप मेरे में प्रकट हो जाइए। अमावस्या बोली, अब आप मेरी बच्ची हूँ, मेरे में प्रकट हो जाओ। पर अब भगवान ने कहा, नौमी से पूछूं तुझे ये क्यों रो रही है? भगवान ने कहा, नौमी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, तुम भी तो अपनी विशेषताएं बताओ कुछ। सबने अपने अपने गुण बताए हैं। तो नौमी हाथ जोड़ करके बोली, भगवान सब अपने अपनी विशेषताओं से भरे हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल खाली हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं तो निर्गुणी हूँ। विद्वानों ने मुझे रिक्ता तिथि बताया, रिक्ता तिथि है ना जी, नौमी तो रिक्ता तिथि है ना, चतुर्थी नौमी चतुर्दशी, तो मैं तो वैसे ही खाली हूँ महाराज। इसलिए रिक्ता तिथि को कोई भी किसी भी प्रकार से पूजा में, पाठ में, कहीं पर भी बार बार वे निषेध करते हैं। और रिक्ता तिथि आज के मुहूर्त सही नहीं है। पूर्णा तिथि आएगी, नंदा तिथि आएगी, उसमें मुहूर्त अब बनेगा। रिक्ता तिथि में कोई शुभ काम मत करो। पंडित लोग भी मना कर देते हैं रिक्ता तिथि को। मैं तो हर तरह से निंदनीय हूँ महाराज, इसलिए मेरे में क्यों प्रकट होने वाले आप? तो भगवान ने कहा, जो हर तरह से दुखी हो और हर तरह से निंदनीय हो जाती है, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जब सारा संसार जो ठुकरा देता है उसको मैं अपने हृदय से लगा लेता हूँ। नौमी तुम खाली हो ना, तो अब मैं तुम में ही प्रकट होकर के आऊंगा, क्योंकि जो भरा हुआ है उसके अंदर क्या आऊंगा मैं? जो खाली है, घड़ा यदि खाली है तो उसमें पानी भी भरा जा सकता है, उसमें दूध भी भरा जा सकता है, उसमें घी भी भरा जा सकता है, कुछ भी भर सकते हो जो मर्जी हो। और जो खुद भरा होता है तो उसके अंदर क्या भरेगा भाई? उसको तो खाली ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हे रिक्ता, हे नौमी, अब मैं तुम्हारे में ही प्रकट होऊंगा और समय आया है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, मास पुनीता, मास पुनीता, मास पुनीता, मास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास अभिनीत
नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता। मधुमास चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है और मध्य दिवस आ गया है। मध्य दिवस है यानी दोपहर का समय। यहां पर भी एक विवेचन होता है सज्जनों। जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी। भगवान का जन्म किस समय पर होता है? दिन में कि रात में? थोड़ा जोर से बोलो ना, सुनता कम हूं मैं। रात के एकदम 100% गलत। रात के 12 बजे कब जन्म होता है भगवान का? कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा भैया, हमने तो देखा नहीं पढ़ा कि रात के 12 बजे कृष्ण का जन्म होता है। कहीं किसी भी शास्त्र में नहीं आया ये सब उल्लेख। तो आज मैं नई बात आपको बता देता हूं कि भगवान का जो जन्म होता है ना, वो शास्त्रों में केवल एक शब्द दिया है, उसका नाम है निशीथे। निशीथे मधुमते। और निशीथ शब्द का अर्थ होता है अर्धरात्रि की बेला, आधी रात में। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लेना। और आधी रात का मतलब ये नहीं होता कि 12 बजे आधी रात होती हो। ये विद्वान लोग जानते हैं। 7 घड़ी का जो दिन और रात होता है ना, तो उसमें दिनमान अलग होता है और रात्रिमान अलग होता है। कहीं कहीं पर रात्रि का मान बढ़ जाता है और कहीं कहीं पर घट जाता है। अष्टमी तिथि के दिन रात्रि में अर्धरात्रि मानी रात्रि की जो बेला होती है, रात्रि मान जो होता है, उस रात्रि मान का आधा जो समय होता है, उस समय पे चाहे 11:30 बजो, चाहे 11:45 बजो, चाहे 12:15 बजो, तो उस अर्धरात्रि की बेला में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। शास्त्रोक्त तो ये बात है। अब विद्वानों के कोई पूछते ही नहीं है तो क्या कैसे पता लगेगा? बस ऐसे याद कर लिया है, 12 बजे कर लो, हम तो घंटी बजा लेते हैं। हाँ, टुनुन 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 टुनुन, ओम जय जगदीश हरे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। हैं? पर उस समय पर भगवान की अवतार का समय नहीं होता है। वो भगवान के समय का अवतार का समय होता है रात्रि की अर्धवेला, अर्धरात्रि की वेला, रात्रिमान का आधा समय। और ऐसे ही यहाँ पर भी चैत्र के महीने की नवमी तिथि है और नवमी तिथि में भी ये नहीं कहा कि राम जी का अवतार दिन के 12 बजे हुआ है ना, नहीं है कहीं पर वो उल्लेख दिन के 12 बजे राम जी का जन्म हुआ है। यहाँ तो एक ही शब्द दिया है, मध्य दिवस अति शीतल मध्य दिवस अति शीतल पावन काल लोग विश्राम, पावन काल लोग यहाँ पर भी दिन के 12 बजे भगवान का जन्म नहीं लिखा है, इतना ही लिखा है मध्य दिवस। जैसे मध्य रात्रि कृष्ण के लिए, इसी प्रकार से मध्य दिवस चाहे वो दिन के 12 बजे हो, चाहे 12:15 बजे हो, चाहे 12:05 पे हो, चाहे 12 बजने में 10 मिनट कम हो, इसकी बेला को ब्राह्मणों से सीखना चाहिए और पूछना चाहिए कि श्री राम जी का जन्म किस समय पर हम मनाएं। और जो ही मध्य दिवस आए, भगवान सूर्य नारायण एकदम शीर्ष पर आया है और उस समय पर
दुंदुभियां बजने लगी है, न जाने कहां कहां से, वैकुंठ से, स्वर्ग से भी आवाज आ रही है, नगाड़े बज रहे हैं। इतना दिव्य आनंद का स्वरूप बरस रहा है, पुष्पों की बरसात हो रही है अवधपुर वासियों के ऊपर। अयोध्या के राजमहल में अब सहनाइयां बजने वाली है, लगता है ऐसा सुंदर माहौल हो गया। और मध्य दिवस के समय पर ही महारानी कौशल्या जी के गर्भ से साक्षात भगवान ने अवतार धारण किया है। बोलो श्री नारायण भगवान की। महाराज कौशल्या जी के महलों में अब तो बालक की किलकारियां मचने लगी है, और थोड़ी सी देर के बाद में ही कैकेयी महारानी ने भी पुत्र को जन्म दिया है, और उनकी भी जय जयकार हो रही है। और थोड़ी सी कुछ क्षण बाद में ही सुमित्रा माता ने भी एक पुत्र नहीं 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। आज पूरी अवधपुर नाच उठा है, और सारे के सारे अवधपुर वासी दुंदुभियों की, नगाड़ों की आवाज को सुन सुन करके बड़े आनंद से बधाई देने लगे हैं। बड़ा बड़ा दिव्य आनंद होने लगा। देवता लोग भी कोई किस रूप में आ रहा है, कोई किस रूप में आ रहा है, कोई संगीत बजा रहा है, कोई दुंदुभियां, कोई नगाड़े, कोई ढोल, कोई मजीरा, कोई तान, कोई सितार, संगीत की स्वर की लहरी अयोध्यापुर में महाराज लहर उठ रही है। महाराज मोर बोल रही है, कोयले कुहक रही है, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, और भंवरे सब चारों तरफ रमण कर रहे हैं। आज मेरा परमात्मा आ रहा है, आज मेरा परमात्मा आ रहा है। और जो ही भगवान पधारे सब लोग स्तुति करने लगे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित मेघधारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा सिंधु धरारी। कहीं कोई कर जोरी आकुति तोरी केली करो माया गुण ज्ञाना दीप अमाना वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सद्गुण आगर सुर संगाय। सोमहित नागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंदा। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी तरत धीर मत थिर न रहे। जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत कहे कथा सुहाई मात बुझाई। जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुण्य बोली सौमति डोली करूं ताती रूपा। देश सुधीनाथ प्रियशीला यह सुख परम अरूपा। सुनि बचन सुजाना लोदन थाना हुई बालक सुरभूपा। यह कर कर पावे हर पद पावे तेर परे भव कोपा। धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निरइच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। माया गुण गोपाल ओ माया गुण गोपाल। अवधपुर में अयोध्या जी के राजमहल में इतना दुंदुभियों का इतना निनाद हो रहा है, सेनाइयों का इतना निनाद हो रहा है। सब लोग नृत्य कर रहे हैं और सब की सब बधाइयां गा रहे हैं। और सब जितने भी लोग हैं सब अयोध्या जी के दास दशरथ जी महाराज जो हैं चक्रवर्ती सम्राट से आकर के कहने लगे हैं। हाँ
आनंद से भाव से नाच नहीं सकते हैं ना भगवान के जन्म में, तो कोई बात नहीं है, कम से कम ताली तो बजा ही सकते हैं। बहुत भाव से गाए। हाँ चारों ललना, वो चारों ललना प्रगटे भई आज अवध में लड़वा बटे। चारों ललना प्रगट भई आज अवध में लड़वा बटे। वो चारों ललना प्रगटे भई आज अवध में लड़वा बटे। चारों ललना प्रगट भई आज अवध में लड़वा बटे। लड़वा बटे भैया लड़वा बटे रे, लड़वा बटे भैया लड़वा बटे। लड़वा बटे और पेड़ा बटे रे, लड़वा बटे रसगुल्ला बटे। चारों ललना प्रगटे भई आज अवध में लड़वा बटे। चारों ललना प्रगट भई आज अवध में लड़वा बटे। चारों ललना प्रगटे भई आज अवध में लड़वा बटे। चारों ललना प्रगट भई आज अवध में लड़वा बटे। जय हो बधाइयाँ। चारों ललना प्रगटे भई आज अवध में लड़वा बटे। चारों ललना प्रगट भई आज अवध में लड़वा बटे। बंधन बार लगाओ मेरी सजनी, बंधन बार बनाओ मेरी सजनी। ओ बंधन बार बनाओ मेरी सजनी। बंधन बार बनाओ मेरी सजनी। ओ सतिया, ओ सतिया बनाओ तारी अवध में लड़वा बटे। सखी सखिया बनाओ तार अवध में लड़वा बटे। चारों ललना प्रगट भई आज अवध में लड़वा बटे। चारों ललना प्रगट भई आज अवध में जय लड़वा हो। राजा दशरथ कौशल्या नाचे, राजा दशरथ कौशल्या नाचे। राजा भी नाचे और रानी भी नाचे। राजा भी नाचे संग रानी भी नाचे। बाबा, ओ बाबा ओ बाबा, ए राजा जी, राजा दशरथ जी भी नाच रहे हैं। और मैया जय हो बलिहारी। और मैया कौशल्या राजा दशरथ जी कौशल्या भी नाचे। ओ राजा भी नाचे और रानी भी नाचे। राजा भी नाचे संग रानी भी नाचे। तो बाबा भी नाचे और मैया भी नाचे। बाबा भी नाचे संग मैया भी नाचे। और नाचे सब नाचे नर और नारी अवध में लड़वा बटे। और नाचे नर और नारी अवध में लड़वा बटे। भई आज अवध में लड़वा बटे। ओ चारों ललना प्रगट भई आज अवध में जय हो। ढोल के बाजे में गाना भी
शहनाई की हुई आवाज अवध में लड़वा बजे, शहनाई की हुई आवाज अवध में लड़वा बजे। चारों ललना प्रगट गैया के दूध की खीर बना बटे कहो लड़वा बटे और पेड़ा बटे रे, लड़वा बटे बाबा पेड़ा बटे, लड़वा बटे और पेड़ा बटे रे, लड़वा बटे बाबा पेड़ा बटे। चारों ललना चारों भैया प्रगति भई आज अवध में लड़वा बटे, चारों ललना प्रगट भई आज अवध में लड़वा बटे, चारों ललना प्रगति भई आज अवध में लड़वा बटे, चारों ललना प्रगट भई आज अवध में लड़वा बटे, 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 अवध में लड़वा बटे। महारानी कौशल्या जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, लाला की बहुत बहुत बधाई हो। जी जी वे तुम्हारे